जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जैक प्रो पे। तो दोस्तों अभी जो है वो हम क्लास 12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर करते हैं। तभी जो है वो हम पॉलिटी का करने वाले हैं 20 एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और ये 7वां चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम को जाया किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि टोटल जो है इसमें हम आज 20 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? सत्ता की संतुलन, शांति निर्माण, शांति स्थापना या सामूहिक सुरक्षा। तो किसको स्थान दिया गया है चार्टर में? तो सामूहिक सुरक्षा को जो है स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो महाशक्तियों की भूमिका में कौन सी स्थिति पैदा जिससे तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका? तो दो महाशक्तियों की भूमिका में कौन सी स्थिति पैदा की जिसमें तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका? तो क्या हुआ? आतंक का संतुलन। क्या? आतंक का संतुलन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया? तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो था वो परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया जो है वर्जित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? तो शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना के जो प्रस्तावक थे वो थे डीन अचेसन। कौन थे? डीन अचेसन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो नव उपनिवेशवाद पदबंध जो है वो गढ़ा गया घाना के क्वामे नक्रुमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशस्त्रीकरण आयोग की गठन कब हुई? तो निशस्त्रीकरण आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम जो है वो बनाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले जो है कांगो के गृह युद्ध में हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य देश कौन नहीं है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, पोलैंड। तो ऑब्वियसली नाटो में जो है वो हमारा भारत शामिल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कितने देशों के द्वारा किया गया था? 155 देशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते थे? किन्होंने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुए? तो सुरक्षा धारणा के तहत जो रासायनिक हथियार संधि वो शुरू हुए थे 1995 में। कब हुए थे? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है? तो मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? अभाव और भय से मुक्त। अभाव और भय से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई? सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि कब शुरू हुई थी? सन 1972 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यावहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? तो विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यावहारिक रूप से जो है वो स्वयं प्रत्येक देश को करना पड़ता है। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? तो सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो खतरे से मुक्त होना जो है वो सुरक्षा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी युद्ध में नुकसान होता है? किसी भी युद्ध में नुकसान होता है तो सैनिक एवं जान माल का जो वो नुकसान
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने कब हमला किया था? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने जो है वो 11 सितंबर 2001 को जो है वो हमला किया था। एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये हम कल भी बात किए थे, इस पे 15 होते हैं। कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। अब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, तो देख लेते हैं कितने एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं। तो 10 हैं। तो चलिए हम फटाफट जो एमसीक्यूज क्वेश्चन को जो है वो निपटा देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ, रुकिए। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शस्त्रों को कम करना। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को खत्म करने का फैसला लिया जाता है जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? निशस्त्रीकरण जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंतरिक सुरक्षा क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा के अंदर उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश की सीमा के अंदर होते हैं, यानी कि उसी के यहाँ रहने वाले लोगों से इसके अंदर जातिवाद की वजह से होने वाले दंगे, गृह युद्ध या इसी तरह के अन्य खतरों को शामिल किया जाता है। तो इसे ही जो है वो आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की क्या चुनौती थी? तो नव स्वतंत्र देशों के सामने, तो इन देशों के आंतरिक भागों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। ऐसे देश में बंटवारे का भय था। इन देशों को यह भी डर था कि कोई अन्य देश इन अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन न दे क्योंकि फिर पड़ोसी देश के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार पड़ोसी देश से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा सबसे बड़ी। जैसे भारत जिस टाइम आज़ाद हुआ था उस टाइम क्या था? पाकिस्तान से युद्ध हो गया। 1965 में, 62 में चाइना से युद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने का क्या उद्देश्य है? तो भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अपने दुश्मनों से अपने क्षेत्र की रक्षा करना था, जो परमाणु तकनीकी के रूप से समृद्ध देश भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और जो है वो जूम कर लेती हूँ। क्षेत्रीय आतंकवाद क्या है? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में फैला नक्सलवाद क्षेत्रीय आतंकवाद कहलाता है। यह मुख्य रूप से गरीब और आदिवासियों से संबंधित है और यह जमींदारों का विरोध करता है। क्षेत्रीय आतंकवाद को ही जो है वो नक्सलवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति संतुलन का क्या महत्व है? शक्ति संतुलन का क्या महत्व है? तो प्रत्येक देश के आसपास कोई न कोई शक्तिशाली देश होता है और उससे हमले की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक देश की सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील होती है। दूसरा, प्रत्येक देश शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है ताकि उसकी स्थिति मजबूत बनी रहे। ओके, तो यही शक्ति संतुलन का मत। जैसे देखिए अपने भारत है, तो भारत से थोड़ा शक्तिशाली कौन है? चाइना है, तो उससे भी जो है वो खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि क्या है? तो यह संधि 1972 में हुई थी। इसके अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ का बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। संधि के दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति दी थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन पर जो है वो रोक लगा दिया। तो ये थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जो कब हुई थी? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद क्या है? इसके कुछ उदाहरण दीजिए। आतंकवाद का आशय उस राजनीतिक हिंसा से है जो जानबूझकर और बिना किसी सहानुभूति के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। उदाहरण, विमान अपहरण, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार ऐसे स्थानों पर बम लगाना, जिससे अमेरिका में 9/11 की घटना भी इसी का जो है वो उदाहरण है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत सहित कई राष्ट्रों ने हस्ताक्षर हुए। इसमें वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहल करने के कदम के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशन में जो है वो भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि अवरोध क्या है। तो युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे परंतु वो इससे अपने देश की नीति के रूप में फैलाना नहीं चाहता है। इसीलिए सुरक्षा की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।